ऑल राइट। सो इस टूल के लिए आज के टाइम को भी थोड़ा सा हम लोग कंज्यूम कर लेंगे। एनिमेशन मैंने इनकी क्लास में बताया था क्या? नहीं बताया ना अभी, तो वो भी बचा है। ठीक है, तो एनिमेशन भी बताऊंगा मैं। ठीक है। सो आज जो है, आज हम लोग फिल्टर इफेक्ट और बाकी चीज़ें देखेंगे जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड पे काम आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एनिमेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे। इस वीक में एनिमेशन, डिजिटल पेंटिंग और हमारा वेक्टर आर्ट का एक कंप्लीशन कर देंगे जो हमें कवर अप करनी है। ठीक है। हाँ, ये वाली। हाँ, ये बन गई इनकी ट्रेन है वो। ये वाली, ये तो बन गई, कब की बन गई, देखो ना। सीन कंपोज हो गया, है ना। हाँ, अब आप बोलेंगे ये पेंटेड है, नहीं, ये रियल इमेज है। अरे आइए आइए, मैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ये देखिए रियल इमेज। हाँ, पूरा हमने तैयार कर लिया था। इसको ग्रुप में नहीं डाला है अभी, मैंने डालूंगा। ओरिजिनल इमेज ये थी ना। मैनिपुलेट करते 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 हमने बैलेंस करते 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 यहाँ पे नकली ट्रेन कर दिए थे उसको। शेड में आया, रिफ्लेक्शंस, कैरेक्टर। नहीं नहीं, लेके आ गया था मैं। कोई भी चीज़ बनाया नहीं क्योंकि हमारी लिमिटेशन थी कि हम उसको बनाए ना। हाँ, रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ पे ये परछाई बनाई हुई है इसकी, और ये रिफ्लेक्शन है। पूरा जो पानी का पडल रिफ्लेक्शन है ना, वो भी है। हाई एक्सपोजर, वाटर और है ना, पानी के जो वो हैं, ताकि ये ऐसा लगे कि ये सब कंप्लीट। ये आई ये ये ले जाना, आप लोग भी ले जा सकते हो क्लासेस को अपने इसमें। फाइल क्या करोगे? फाइल अगर आपको एक लेना है तो ले सकते हो, देख सकते हो आप। वो तो हाँ, आप कैसे भी रिसर्च करना चाहें उसको ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे पास सब है। ये पेंटिंग के लिए ये वाला है, ये वाली क्लासेस भी मिल जाएंगी इस तरीके के पेंट्स वाली, है ना, रियलिस्टिक। हाँ हाँ, ये डिजिटल पेंट है ना। तो ये भी मिल जाएगा, या सबकी क्लासेस हैं उसमें रखी हुई, है ना। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मयंक आया हुआ है ना। तो आज का जो वर्क रहेगा वो वैनिशिंग पॉइंट पे आधारित होगा और आपके फिल्टर इफेक्ट पे आधारित होगा जो कि फोटोशॉप देता है। आखिरी आखिरी की ही क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट तो फिल्टर इफेक्ट है और क्या बोलते हैं, फिर पढ़ाएंगे। अभी डिजिटल पेंटिंग मैंने नहीं दिया है क्योंकि अभी काफ़ी स्टैक होता जा रहा है असाइनमेंट, है ना, तो सबको असाइनमेंट कवर अप करने हैं। फटाफट हम लोग कुछ इमेजेस निकाल लेते हैं। क्या हुआ? ये वाली लिए थे ना, इस इमेज को ले लेते हैं। लेट्स और ये वाली इमेज को हम फोटोशॉप में ले जाके पुट कर देते हैं। राइट, कंट्रोल टी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को फिलहाल के लिए अभी स्मार्ट रहने देते हैं इसको कुछ देर के लिए।
और अभी हम क्या करेंगे, एक और इमेज ले लेंगे जो कि हमारा मैं ओशियनेटिक इमेज ही लेता हूँ, उसको हम टर्न कर देंगे एक दूसरे पोस्टर में। तो ओशियन के लिए मुझे प्रोबेबली कुछ ऐसी इमेज चाहिए है जो कि टेक्सचर टाइप की हो, ना कि ऐसी इमेज हो। अ, इस तरीके की इमेज नहीं चाहिए मुझे, राइट। मुझे चाहिए है जो कि फ्लैट ऊपर से लिया गया, जैसे इस तरीके का कुछ है ना, ये लिया गया हो। सो बी टेकिंग समथिंग लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा टर्बुलेंस है तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको उठा के हम फोटोशॉप में इधर ऊपर में पुट कर देंगे। विल फिक्स दिस, ठीक है। अब सिंपल सा इसका एक पॉइंट है, संदीप को बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए, ताकि हम और भी पॉइंट पे वर्क कर सके। अब देखना 404 एरर आता है हमेशा, पता नहीं क्यों। पहली बार जब मैं कनेक्ट, ये आपके में आता है, ये एक्चुअली में तब के लिए रहता है जब एड्रेस यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और सर्वर की दो रिक्वेस्ट एक साथ क्लैश होती हैं, तब क्या होता है कि उसको वैल्यू नहीं मिल पाती, इसके कारण से ये हो जाता है ख़त्म। तो 404 एरर इंटरनेट का एरर नहीं होता, जनरली ये एरर इंटरनेट में आता है कि इंटरनेट कमज़ोर है या इंटरनेट नहीं चल रहा है तब। लेकिन ये होता क्या है कि ये सारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और सर्वर वहाँ से रिक्वेस्ट पे ऐड करता है। लेकिन अगर ये हो जाए कि दो रिक्वेस्ट एक साथ चली जाए तो क्या होती है, क्लैश हो जाती है आपस में। नहीं, ये हो सकता है कि एक ही बार में दो रिक्वेस्ट कर रहा है ये, प्रोबेबली हो सकता है। हाँ, तो उसको 404 एरर ही बोलते हैं उसको। तो 404 इज 404 एंड 404 उस वे में, यू नो दैट। हाँ, मतलब आजकल जैसे थोड़ा सा मिनिबल लोग होते हैं ना, जो थोड़े से मॉडर्नाइज, के हो जाता है 1000 को के बोलते हैं थोड़े से उसमें। 1000 को ग्रैंड भी बोलते हैं, ग्रैंड बोलने लगते हैं जब ब्रिटिश में जाएंगे ना, ब्रिटेन में, तो ग्रैंड बोलना लगेंगे। मतलब हम लोग बीच में ना ज्योग्राफी, लिटरेचर और इन सब में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप, कैसे आवाज़ थोड़ी हाँ सी बस टूटी ठीक। आपकी। जी, अभी कैसे हैं आपके सन की तबीयत कैसी है? आ, इट्स ठीक फाइन। है सर, 50-50 इनटेक नहीं हो रहा है उसका, जबरदस्ती टाइप्स। ओके ओके, ऑल राइट। सो टेक केयर। अभी फ़िलहाल को आप उसी हाँ जी। थोड़ा सा उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। असाइनमेंट्स हाँ वगैरह जी। आप हाँ जी। बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके। ओके, सो आज जो, हाँ, आज हम लोग जो वर्क क्रिएट कर रहे हैं वो वैनिशिंग पॉइंट का वर्क है, जो कि फोटोशॉप में प्रोसीजरल वर्क कैसे होते हैं वो चीज़ पे देखेंगे। प्रोसीजरल वर्क, प्रोसीजरल यानी फोटोशॉप कैलकुलेशन कर करके कैसे आपको एक आर्ट वर्क क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे लेट फोटोशॉप डू एवरीथिंग, ऐसा वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दो इमेजेस लेके आया हुआ है और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी ये वाली इमेज है, इस इमेज को मैं इस रोड में फिक्स कर दूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या, पर्सपेक्टिव की। तो पर्सपेक्टिव में फिक्स करने के लिए आपको फोटोशॉप का वैनिशिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो हाउ डू यू स्टार्ट विद वर्किंग विद दिस। आपको सबसे पहले इसका एक कॉपी लेना होता है। अब अभी आपको यहाँ पे कंट्रोल सी करके एक कॉपी ले लीजिए लेयर का, ठीक है, कंट्रोल डी ले एक्सक्यूज मी लीजिए। सर। जी, सर वीडियो नहीं आ रही, पॉज है आपकी वीडियो। ओके, जस्ट गिव मी वन मोर सेकेंड। अभी आपको दिख रही है स्क्रीन? नो सर। हाँ, सब एक ही चीज़ है, वो भी सब, हाँ, बस ये है कि आपको क्लिपबोर्ड में एक कॉपी करना है। अभी स्क्रीन दिखी आपको संदीप? नो सर। स्क्रीन जबकि मैंने शेयर कर दी है, प्रोबेबली एक बार आप बाहर जाके वापस से रिकनेक्ट करके देखिए।
ओके। जी। प्रोबेबली इंटरनेट का एक इशू होता है, अगर नेटवर्क तुरंत तुरंत नहीं पकड़ता है तो हो जाता है। आप इसको डिस्कनेक्ट करके संदीप एक बार फिर से कनेक्ट करके देखिए। ओके सर, ओके। जी जी, मैं वेट कर रहा हूँ। जी, क्योंकि वो हो जाता है कई बार ऐसा, रिटर्डेंस इशू होता है ना। पूरा स्कूल इसी में निकला है, सही बात है। और हम लोग ने यही मॉड्यूल को पढ़ाया है। हम लोग वी आर द फर्स्ट वंस फ्रॉम मैक रायपुर, मतलब मैक के पूरे ब्रांचेस में से पहली ब्रांच हमारी थी जिसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। और हमारी ही क्लासेस देख के उन लोगों ने अब उसका ऑनलाइन मॉड्यूल शो किया। तो कोविड में हम लोग ने 1 लाख घंटे की क्लासेस दी है पूरी। 89 सबके ऐसे ही आए हैं, ये नहीं बोलूँगा मैं, सबके ऐसे ही आए हैं। बहुत, उन लोग इतना रोए हैं जो भर लें, सही बात है। कोविड के समय में सबको जनरल प्रमोशन मिला है, ठीक है, और एग्ज़ाम देना नहीं था उनके प्रीवियस। और कैसा, ऑफलाइन ही दिए, लेकिन लिख के पीडीएफ भेजना था कि जाके वहाँ पे लिखे थे। घर में नहीं, बोर्ड वालों के लिए जाके देना हुआ तो इनका हुआ। हाँ, लेकिन यही है कि कोविड में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ना वो जनरल प्रमोशन से हुए, और या फिर आप क्या बोलते हैं, घर पे बैठ के लिखिए, बुक देखिए, नेट यूज़ करिए कहीं से भी, बस टाइम विद इन पे उनको शीट दे आइए। इससे यह हुआ, जो व्यक्ति पढ़ता है वो 90% 100% स्कोर करने जाने वाला होगा, और वहीं जो नहीं पढ़ता है उसको भी सेम। अभी आप देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो क्या बोलते, लिटरली 10th 12th कोविड में निकाले, लेकिन अभी अब उनसे मैं 10th की क्वेरी करता हूँ तो वो नहीं समझ पाते उस चीज़ को, है ना। हाँ। क्योंकि इसमें 10th और 12th में बहुत पूछता हूँ ना, तो ये होता है। सो संदीप ट्राई कर रहे होंगे, वो नहीं लगा होगा, आई डोंट नो। तो देखिए हमने क्या किया, पहली लेयर को बस कॉपी कर लिया, कॉपी करके क्लिपबोर्ड में डालना होता है। तो कुछ नहीं है, सेलेक्ट करके कॉपी करिए, कंट्रोल C, इसको ऑफ कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो अगर मैं इसको पीछे भी रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस ये लेयर की ज़रूरत होती है, मेन बेस लेयर। नहीं, बस कॉपी करना है और इसको इस लेयर की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट है। देखिए वैनिशिंग पॉइंट स्मार्ट लेयर के ऊपर काम नहीं करता, तो आपको कंट्रोल J कर लेते हैं और राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देते हैं इसको, ठीक है। अब मैं फिल्टर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट देखिए चालू है। Alt Control V इसका शॉर्टकट है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इस तरीके की इमेज मिलेगी जो कि अलग से एक पैनल में ओपन होगी। वैनिशिंग पॉइंट क्या करता है, आपको एक ऑप्शन देता है यहाँ पे प्लेन क्रिएट करने का, यानी कि पर्सपेक्टिव प्लेन क्रिएट करने का। पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये एक कैमरा के सीन को देखने का तरीका होता है, ठीक है। 3 टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब होता है हमारी नज़र से, हमारे दृष्टिकोण से। 2 पॉइंट का नज़र होता है मछली की आंख से, है ना, फिश आई व्यू बनाता है वो, यानी कि दो तरफ से इमेज फॉर्म होती है। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो होता है वो बर्ड आई व्यू या वॉर्म्स आई व्यू या एंट आई व्यू बोलते हैं, यानी कीड़े की नज़र से देखिए या चिड़िया की नज़र से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन ये तीनों डायमेंशंस एक बार में देख रहा होता है। तो ह्यूमन 5th डायमेंशनल बीइंग होता है, यानी कि जो 5th पर्सपेक्टिव बीइंग है, जो एक बार में 5 पर्सपेक्टिव देख सकता है, ठीक है। लेकिन जब कैमरा होता है, कैमरा उन पर्सपेक्टिव को नहीं देख सकता, तो वो क्या करता है, 3 अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू में देखता है। हम क्योंकि ट्रांजिशन होता रहता है ना, तो इसलिए हम उन सारे पर्सपेक्टिव्स को देख पाते हैं। तो अगर हम ऐसे बात करें कि हमारा जो कैमरा है उसके थ्रू
पर्सपेक्टिव बनाना है और मुझे जो ऑब्जेक्ट डालना है वो इस पर्सपेक्टिव में डालना है, फिक्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये एक प्लेन मिल गया यहाँ पे एंड आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग। मुझे अभी मैं इधर से इधर, इधर और लेट जस्ट से मुझे चाहिए है कि मैं इस पूरे पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करूँ, तो एक इधर, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं नीचे लिख कर देता हूँ। तो अभी क्या हो गया, मुझे एक पूरा प्लेन मिल गया और हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे, प्रोबेबली विल स्ट्रेच इट बाय हियर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ ना। बस मुझे एक चीज़ पे ध्यान देना है और वो है कि मेरा ग्रिड बनना चाहिए। ये जो ग्रिड दिख रहा ना, ये ग्रिड बनना चाहिए। अब ये ग्रिड बन गया, चलिए इसी को यूज़ करते, बाद में इसी को कॉपी करके इधर पे अरेंज कर लेंगे। अब ये ग्रिड बन गया, अब मुझे चाहिए कि ये ग्रिड के अंदर वो इमेज आए, तो कंट्रोल वी करेंगे क्योंकि क्लिप बोर्ड में वो इमेज थी, वो इमेज आ जाएगी इधर, ठीक है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस इमेज को पिक करना। याद रखना एक चीज़ खास, कि ये जो लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, है ना, ये लाइंस हटानी नहीं है, यानी कि सिलेक्शन हटाना नहीं है, नहीं तो फिर ये वहीं छप जाएगा, ठीक है। तो एक गलती ये है कि जब आप इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे, गलती बताता हूँ क्या हुई है। सिंपली आपको बस इसको पिक करना है और इसके अंदर ले जाना है, ठीक है। अब वो अटक गया है कुछ देर के लिए क्योंकि ये बड़ी इमेज है, हायर रेजोल्यूशन इमेज है, प्रोसेस कर रही है। पूरा स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। अब ये इमेज जो है वो उसके अंदर फिक्स नहीं हो रही है, सो व्हाट आई विल हैव टू डू, मैंने बताया ना उसका ग्रिड बनना चाहिए, फिर हट गया वो, तो इसको यहीं पे कर देता हूँ ना मैं, बाद में उसका कॉपी देख लूँगा। तो ये ग्रिड बनाया, कंट्रोल वी किया, इमेज आई, इमेज को पुट किया, या सी, बस उसके अंदर ड्रैग करना होता है क्योंकि इमेज थोड़ी बड़ी है, इसके कारण से कंप्यूटर जो है वो उसको कैलकुलेट करने में टाइम ले रहा था। 2000 4000 रेजोल्यूशन की है, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पे अभी फिक्स किया, तो अब आप वो देखो वो बिल्कुल बकायदा उस पर पर्सपेक्टिव पे फिक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो आप देखो वो इमेज के ऊपर में ही फिक्स हो जाएगी, राइट। ये गलती है, आपको इमेज के ऊपर फिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर इमेज के ऊपर फिक्स कर दोगे तो अब अगर दोबारा मुझे इसको मूव करना है तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए इसमें से हटाते हैं वैनिशिंग, एक नई लेयर बनाइए और फिर वैनिशिंग पॉइंट ओपन कीजिए। लकीली आपको फिर से वो मौका मिलेगा, तो हम इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं, देन कंट्रोल वी और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं अंदर पे। है ना, हाँ इमेज बिल्डिंग में लग गई थी, है ना। तो वो हो जाता है इजीली, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये, ले लेंगे और क्या है, वो चल जाएगी। हाँ, आप लोग अपनी इमेज भी लगा सकते हैं इसके अंदर, वो तो आप लोग अपनी इमेज भी लगा सकते हैं उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, दीवारों में, पोस्टर में, हाँ। क्योंकि छोटी इमेज रहती है ना, फट से फिक्स होती है, और अगर थोड़ी सी हायर इमेज होगी तो वो प्रोसेस होने में टाइम लेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर दिया है और इसको ओके कर देते हैं। नाउ आपके पास ये इमेज ऐसे आएगी। इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है।
और इसको आप मास्क कर दीजिए, राइट, और कंट्रोल आई करेंगे और ब्रश जो है वो आपका F5 पे क्लिक करेंगे, बी शॉर्टकट है ब्रश का, F5 क्लिक करेंगे और 174 सेलेक्ट करेंगे, राइट। ब्रश का जो मेजॉरिटी ऐसा तो कुछ वो नहीं है, आपको देखना बस इसको रहता है कि शेप कौन सा दे रहा है ना, बस यही उसकी एक चॉइस होती है जनरली। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पेंट करना चाहते हैं जिसमें रफ टेक्सचर हो तो ऐसे ब्रश लीजिए जिसमें जो कि बिल्कुल जैगेड हो, तो इसमें क्या होगा जब आप पेंट करेंगे तो छोटे पडल्स बना पाएंगे ना। तो आपको क्या होगा, आउटर एरिया जो होगा वो बिल्कुल वैसा मिलेगा, क्या बोलते हैं, अनइवन मिलेगा। और वहीं अगर मैं इसको नॉर्मल ब्रश को यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये ऐसा आएगा, है ना। तो आप अगर फ्लो में लेना चाहते हैं, सब जगह सॉफ्ट चाहिए है तो सॉफ्ट ब्रश लीजिए, है ना। और नहीं तो फिर अपना ये वाला जो ब्रश है, ये जो हमने अभी यूज़ किया था वो वाला ब्रश ले लीजिए, लेट मी सी, 174 वाला, है ना। इसमें क्या होगा कि आपको अनइवन स्पेस मिलेगी ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे हमने इधर पे ड्रॉ किया इसको, और अब मुझे इस तरफ भी चाहिए है वैसा ही अनइवन स्पेस, सो मैं क्या करूँगा, F5 दबाऊंगा और इसको जस्ट उल्टा कर दूंगा। तो अब मुझे क्या आ गया, यहाँ से अनइवन स्पेस मिलेगी ड्रॉ करने पे। अब क्या करेंगे, ब्रश को ब्लैक करेंगे और बीच में से कुछ हिस्से गायब करेंगे, बिकॉज वी नीड समथिंग ऑफ लाइक दिस, है ना। अब ये वाले जो हैं ये थोड़े से वैसे हैं तो हमें स्पॉटी चाहिए होंगे, स्पॉटी ब्रश, है ना, ताकि आप जब स्पॉट्स क्रिएट करें तो कुछ हिस्सों में रहे, कुछ हिस्सों में गायब रहे। नाउ इसको भी अलग करने का एक और तरीका है, अच्छे से अलग करने के लिए, स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश कैसे यूज़ करेंगे, F5 दबाएंगे, स्कैटरिंग ऑन करेंगे। इससे क्या होता है, जो शेप हमने लिया हुआ है, लेट्स जस्ट से विल टेक समथिंग लाइक दिस शेप, और इसको स्कैटरिंग में ले जाके स्कैटर बढ़ाओगे आप तो ब्रश का स्कैटरिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। और काउंट आई थिंक कल ही हमने इस चीज़ को कवर अप किया था, और ब्रश की शेपिंग बढ़ा देते हैं, ऐसे हो जाएगा ब्रश थोड़ा सा। अब इसमें क्या होगा, पेंट करेंगे ना जब, तो ये ऐसा पेंट होगा गैप गैप में, तो गैप गैप में पेंट होगा तो हमें आसानी पड़ेगी। राइट, पडल्स के लिए अब सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, विल गिव इट अ मल्टीप्लाई कलर, तो टेक्सचर चेंज हो जाएगा इस चीज़ का। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा देयर इज ऑल्सो अ डार्कन वन, बाकी स्क्रीन में दूंगा तो ये थोड़ा सा ब्राइटन वे में आएगा, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम नॉर्मल ही करते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे उप्स इस पूरे को वाइट, सॉरी ब्लैक पेंट करें, वाइट पेंट करें, वाइट पेंट करेंगे, बीच वाले सेक्शन को थोड़ा सा गाढ़ा हमें एरिया चाहिए, राइट। एंड देन विल ब्रिंग आउट समथिंग डिफरेंट, वो है हमारा प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के लिए गूगल और विल गो टू इमेज, और यहाँ से कोई हमारा प्रोडक्ट ले आते हैं, जैसे कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे वहाँ पे, पार्टी वेयर। पार्टी वेयर प्रोडक्ट में एक ही चीज़ ध्यान में आती है, बट आप बताएं कौन सा प्रोडक्ट लगाएं। थम्स अप लगाते हैं, है ना।
वो भी तो लोग पीते हैं ना, जरूरी थोड़ी है। हाँ, जमीन में थम्स अप, ऐसा वाला थम्स अप, ऐसा वाला नहीं। हमें एक्चुअली थम्स अप का एक ड्रिंक, क्या लगाएं, कैन लगाएं। ओके ओके, तो कैन लगा देते हैं, लेकिन इस बार मुझे कैन जो है वो वैसा चाहिए, लाइक इस तरीके का कैन चाहिए, थोड़ा सा अपर पोर्शन भी नज़र आता रहे। हाँ, तो मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ज़मीन में समुद्र है, समुद्र में से थम्स अप निकल रहा है। वैसे उसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, लेट मी ट्राई दैट वन, बास्केटबॉल। राइट, बाल नहीं, बॉल। राइट, बास्केटबॉल, और वो भी पीएनजी में ले लेते हैं। हाँ, बास्केटबॉल्स थोड़ी अच्छी लगती हैं, इनको सेव करते हैं। जॉर्डन की बॉल तो और अच्छी लगेगी। हाँ, जॉर्डन, सुने हैं नाम हाँ, जॉर्डन को रखते हैं ना, जॉर्डन की बॉल ज़्यादा बेटर लगेगी। लेट्स पुट इट देयर। और ये प्रॉब्लम बड़ा दिक्कत करता है रेस्टोरेंट। किसका? रेस्टोरेंट काम नहीं करते हैं, हाँ। किसमें? हाँ, लेकिन इसमें क्या है, चेकर्स भी है ना। अगर मैं इसमें, हाँ, तो मैजिक वॉन्ड यूज़ करता हूँ, अगर मैं इसमें नहीं, ले लिया उसने, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ग्रे है ना, तो वो एक कलर रेंज पे आ जाता है ये, है ना। देखो, ये एक बार क्लिक किया तो पूरा मिल गया मुझे, किसमें? मैंने डिलीट कर दिया बस, क्योंकि मुझे पता था कि वो सिलेक्शन, सिलेक्शन मिल गया तो डिलीट कर दिया मैंने, है ना। और इस, हाँ, रेस्टराइज करके ही पकड़ना उसको। और इमेज के चारों ओर वाइट वाइट कलर जो नज़र आ रहे हैं ना पिक्सल के, वो लेयर में जाके मैटिंग करके डिफ्रेंज कर दीजिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो आसपास के जो वाइट वाइट एरियाज थे वो गायब हो जाते हैं। देखो ये, देखो ये वाइट पिक्सल दिख रहा। अब ये ना दूर पे भी ना नज़र आता है कटिंग में, दिख रहा। हाँ, एक्सपेंड करके कर लेते हैं, सीधी बात। हाँ, तो इसमें क्या है, ये हल्का सा नज़र आएगा, भले ही दूर पे भी अगर हम करोगे, पीछे के हिस्से को डार्क कर दोगे ना तो वो नज़र आने लगेगा। तो उसको डिफ्रेंच करना ज़रूरी है, तो लेयर में जाके मैटिंग में जाके डिफ्रेंच करिए, ओके कीजिए। हाँ, और फिर अगर ब्लैक कलर का पिक्सल होगा तो फिर लेयर में जाके मैटिंग में जाके रिमूव ब्लैक मैट या वाइट मैट। डिफ्रेंच हर पिक्सल को कर देता है, यानी वो एक पिक्सल को कम कर रहा है, बस उतना ही, उतना ही उसका काम है। ठीक है, तो अभी फिलहाल, हाँ, वो भी एक तरीका है ये वाला, लेकिन कुछ एक पिक्सल में ही काम करता है, यानी कि आप ज़्यादा पिक्सल्स दे देंगे ना तो भी ऐसा नहीं है कि पूरी इमेज डिलीट करेगा वो। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग करके कुछ काम नहीं करता, वो सीधा सीधा डिलीट मार देता है ना। तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके रहेंगे। अभी यहाँ पे जो हमने बॉल बनाई है, हाँ, ये सिलेक्शन मॉडिफाई वहीं से होगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल ये करके थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब इस इमेज में मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये बॉल जो है वो इस पानी के पटल से ऊपर जंप हो रही है, ठीक है। उस तरीके का हम क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ करें, जो सेट एक्सटेंशन है वो इससे होगी, कंट्रोल जे, राइट। और इसको क्या करेंगे,
मैं यहाँ से एक प्लेट बना लूँगा। प्लेट बनाने का मतलब होता है एक इमेज को डिवाइड कर देना उसके सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हिस्सा है, विल रिमूव दिस, इधर से ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे लेयर मास्क लगा दिया। लेयर मास्क लगाने से क्या हुआ, वो गायब हो गया। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल आई, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके। अब अगर इसके ऊपर में मैं सिमिलर इमेज को कॉपी कर दूं, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और so we'll get something like that, राइट। अब हमें एक और इमेज मिल गई जो कि एक्सटेंडेड एरिया में चल रही है। बस इसको थोड़ा सा रैंडम करने की ज़रूरत है, तो जो आप फ्लिप कर दीजिए तो रैंडम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा फ्लिप कर दिया आपने, क्योंकि क्या हो रहा था एक्चुअल में, ये फिक्स तो हो रहा है लेकिन सेम ब्रांड सेम चीज़। वैसे इसको भी फिक्स किया जा सकता है, हम लोग यहाँ पे ब्रांड चेंज कर देंगे, है ना, वो भी कर सकते हैं। वैनिशिंग पॉइंट से क्या नहीं कर सकते सब चीज़ हो जाएगा। इवन यहाँ पे हम बिल्डिंग भी दूसरी लगा सकते हैं वैनिशिंग पॉइंट से। ठीक है। अब बस एक चीज़ और लगेगी हमें, वो है ये फिलर, है ना। यहाँ पे एक फिलर लगेगा, तो फिलर के लिए कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली हमने लगाया हुआ है एक इमेज, और इस इमेज पे कंट्रोल आई और वाइट कलर का पेंट कर देंगे विद द सॉफ्ट राउंड ब्रश, उतना हिस्सा टॉप करने के लिए। ठीक है, उसको भी फिक्स करेंगे और केवल इतना हिस्सा देखेंगे कि कौन सा हिस्सा मर्ज हो रहा है उसके साथ। अगर वो वहाँ पे मर्ज नहीं हो रहा है तो हम दूसरी तरीके से उसको मर्ज करेंगे। तो इससे क्या होता है, सेट एक्सटेंशन आ जाता है। दूसरा चीज़ आपको पता ही है कि एस टारगेट यूज़ करेंगे, यानी कि स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे, तो फिर आप इसको, हाँ, एक वो बना पाएंगे। हाँ, मैं स्पॉट हीलिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्टैम्प टूल यूज़ कर रहा हूँ। स्टैम्प टूल का यूसेज का फ़ायदा ये होता है, प्लस दूसरा चीज़ ओपेसिटी में क्या करता हूँ, इसकी 80 कर देता हूँ। रीज़न क्या होगा, ये ब्लेंडिंग क्रिएट करता रहेगा उस समय पे। 8% नहीं, 80, है ना। और लेट्स प्रोवाइड इट बाय 50 कर देते हैं इसको, ताकि इसका जो ब्लेंड है वो हाफ वे थ्रू काम करे, राइट, जैसे ये। तो कब वहाँ वो ब्लेंड हो गया वो पता नहीं चलता, राइट। अब इसके बाद ये वाले सेक्शंस को भी थोड़ा सा हम हाफ वे ब्लेंड करेंगे, ताकि यहाँ तक ये लिंक हो जाए। ठीक है, इसको भी F5 दबा के ब्रश का जो साइज़ है उसको भी रोटेट किया जा सकता है ना यहाँ से। It would be somewhat like that। हमको फिर यहीं से कुछ हिस्सा ड्रॉ करना होगा।
ताकि दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। थोड़े थोड़े से यहाँ पे ब्लेंड, और वो कुछ नहीं, साइड में अगर आप ऐसे लगा के चला भी दोगे ना तो ब्लेंड हो जाएगा वो। देन डेफिनेटली मास्क को थोड़ा सा फेदर करने की ज़रूरत है, तो फेदर कर देंगे, फेदर तो हमें पता ही है। और सिंपल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए। कौन सा? ये वाला फेदर कहाँ किया मैंने अभी? अभी तो वो स्टैम्प टूल ही चला रहा हूँ मैं ओपेसिटी करके, और मैं कोई भी हिस्से को ज्वाइन कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये हिस्सा मुझे यहाँ चाहिए। तो ऊपर का एक डबल आ गया उधर। सिमिलरली इसी को पेंट कर देते हैं इधर। तो इसीलिए तो वहाँ पे 50% किया है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी अगर आप वहाँ पे नहीं करेंगे तो। हाँ, कंट्रोल रहेगा ना आपके पास। देखो अब इरेज कर रहा हूँ तो भी हल्के से, और हाथ हल्का तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हल्के हाथ से यूज़ करेंगे तब कहीं जाके आप। तो ओपेसिटी और फ्लो 50-50, 20% फिर करके करिए। हाँ, फ्लो एंड ओपेसिटी दोनों 20% करके करिए, बहुत आसानी से होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सीन एक्सटेंशन हो गया कि हमारे पास एक ही सीन को हमने एक ही इमेज को लेके एक्सटेंड कर दिया, है ना। अब इसको आगे जो एक्सटेंड करूँगा मैं, ये वाला जो होगा, एक और सीन ले लेता हूँ आगे, और सॉरी इसको पीछे रख देंगे। इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग कि आगे और ज़्यादा आगे जा रहा है ये सिनेरियो, या फिर उसको वहीं पे ब्लॉक कर दूँ कि आप कर्व में आ गए ना, मुड़ने लगे वहाँ से, समवट लाइक दैट। तो आपको बहुत थोड़ा सा सेक्शन फिक्स करना होगा। ये कौन सा सेक्शन है? आई थिंक ये सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं ऑटो सेलेक्ट से, ये सेक्शन, ओके। तो इसको कुछ नहीं है, हमें बस फेदर करना होगा थोड़ा सा, वो भी कुछ ब्लैक वाले से कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इमेज है ही नहीं पीछे में कोई भी ब्लेंड करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली इमेज कौन सी है, इसका वाइट कलर ऊपर में पुट कर दूंगा। तो क्या हुआ कि मेरे पास दो इमेजेस आ गई जिनको मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ। डन। हाँ, उस तरफ वाली इमेज को ऊपर लगा दिया मैंने, बस। यानी कि जो ऊपर में एक इमेज थी जिसको हाफ उसने मास्क किया हुआ था, उसी इमेज को यूज़ करके हमने पीछे वाली इमेज के साथ ब्लेंड कर दिया। तो अब स्ट्रक्चर जो है वो नया भी हो गया और पता भी नहीं चल रहा है, राइट। अब सीन आपके पास ऑलरेडी आपका तैयार हो गया है। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, कलर करेक्शन की टेक्निक आपको पता ही है, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और, कौन सी वाली शेडो? ये वाली कम कर देंगे, वो अपने ने वैसे बनाई नहीं, वो तो इमेज में ही थी, है ना, तो उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। वो एक्चुअली में ग्रेडेड इमेज है ना, कलर ग्रेड किया है उसने इमेज का, ओरिजिनल इमेज तो है नहीं, थोड़ा सा ग्रेडिंग डाला है उसने। हम भी इसमें एक ग्रेड डालेंगे, और सारा कुछ काम जो है वो हमें प्रोसीजरल तरीके से करना है। तो दैट मीन्स पेंटिंग जो है कि खुद से डिजिटल पेंट नहीं डाल रहे हैं हम, केवल जो वो प्रोसेस दे रहा है उसी से हम बना रहे हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मल्टीप्लाई ऑप्शन ले लेता हूँ। वाटर तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 50% कवर अप करेंगे वाटर का। और वाटर में क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन नहीं बन रहा है,
ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं बन रहा है। प्लस दूसरी चीज़, वाटर का जो वार्प है वो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। और इसमें से ना स्मज टूल, और इमेज को इमेज पे जाएंगे, हमने पिछली बार जो बनाया हुआ था वाटर, उसमें हमने देखा था कि एकदम ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा हमें चाहिए रहेगा। सो लेट्स कंट्रोल Z, और वाटर थोड़ा सा फैला रहे, कहाँ पे, सेंटर से, क्योंकि बॉल जो है वो सेंटर से बाउंस हुई है। राइट, सो बॉल जो है वो सेंटर पे बाउंस हुई थी, और बॉल का जो शेडो है वो यहाँ बनेगा। शेडो भी ब्लरी बनेगी, सो फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। साइज छोटा रहेगा ना उसका। और शेडो को थोड़ा सा हम फिल्टर को गॉसियन ब्लर, यूनिफॉर्म ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं। नाउ ये वाला जो सेक्शन है, इसमें हम एक कलर लुकअप लेयर लेंगे और उसको इसमें क्लिप कर देंगे। कलर लुकअप एडजस्टमेंट लेयर, इसका मतलब ये होता है कि इसमें बना बनाया एलयूटी होता है। तो यहाँ पे हम जो भी सेलेक्ट करते हैं वो अपने आप कलर चेंजेस उसके ऊपर में करता जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा वार्म एंड कूल टोन वाला जो पॉइंट है वो उस पर आना चाहिए। बना बनाया उसमें पूरा पूरा ऑप्शन रहता है। तो कलर क्यूब्स कैसे होंगे, हॉरर ब्लू, वार्म लुक, राइट। और इसको थोड़ा सा हम, अभी हम इसमें कलर करेक्शन हमने नहीं किया है, विच इज़ लाइक हमारा कर्व जो है सिंपल है, हमें मैजेंटा कलर से एक तरफ थोड़े ज़्यादा देने हैं, रेड वैल्यूज़, और ब्लू वैल्यूज़, ग्रीन वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और ये क्या होगा, कंट्रोल I, और वो पेंट होगा केवल इन जगहों पे। ये प्रेशर सेंस थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि साइड साइड में हल्का हल्का, और इसकी भी फिल वैल्यू कम करेंगे ताकि वो उसके साथ हल्के हल्के मर्ज हो जाए। वैसे इधर पे एक और कर्व ले लेंगे, और इधर की जो लाइट्स होंगी वो रेड वार्म लाइट्स हैं, तो आप हल्की सी रेड वैल्यू क्रिएट करेंगे और येलो वैल्यू के लिए लेके जाएंगे।
ब्लू वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे ताकि आपको वो मिले, और ग्रीन वैल्यू भी थोड़ी सी कम करेंगे ताकि आपको नॉर्मल लाइट्स मिले। रेड वैल्यूज थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको भी कंट्रोल आई और पेंट। राइट, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ब्लैक पेंट कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इट शुड नॉट शो दैट मच ऑफ वाटर। और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके वाइट पेंट करता हूँ ताकि हल्का वैल्यू नज़र आए पानी की। स्प्लैश जो है वो बना बनाया भी यहाँ अवेलेबल है, मैंने कल बना के बताया था, तो वो वीडियो आपने देखा होगा। राइट, सो स्प्लैश बना बनाया कोई एक स्प्लैश आप ले सकते हो। लेट्स जस्ट से वी टेक दिस वन, इसको सेव एज करेंगे और डायरेक्ट पुट कर लेते हैं इमेज के ऊपर। लेट्स पुट इट दैट वे, ठीक है। और इस इमेज को, दैट इज स्प्लैश इमेज, अच्छा इसको बाहर कर लेते हैं और इन सब को पीछे लगा देंगे। और ये जो स्प्लैश है इसका वाइट कलर अलग करना है बस, बाकी सब वैसे ही रहे। तो इसको मल्टीप्लाई पे डाल देंगे तो क्या होगा, वो वाइट कलर जो होगा वो अलग हो जाएगा। ब्लेंडिंग मोड्स में अगर आप मल्टीप्लाई यूज़ करते हो तो उसमें पीछे का जो वाइट कलर है वो ओमिट कर देता है ऑब्जेक्ट के, तो जो ट्रू कलर आपको मिल रहा है वो उसका मिल रहा है कोई भी इमेज के साथ उसके। हाँ, कौन सी? हाँ, नहीं नहीं वो अलग से बनाया हुआ है, ये देखो ना, ये वो अलग है ना। अब ये जो कलर है इसको भी हमें ब्लेंड करना होगा उसके साथ। तो अब यहाँ से तो जितनी ब्लेंडिंग हो सकती थी वो इधर से होगी, कंट्रोल यू, और इधर से भी आप मल्टीपल वाटर ब्लेंड कर सकते हो ना, यहाँ से भी उठा के। तो अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक कलर फॉलो करना है, सी हल्का वाइट बढ़ाऊंगा तो सारों में वाइट बढ़ेगा और मल्टीप्लाई ब्लेंड के कारण उसका ब्लेंडिंग बढ़ जाएगी, है ना। ये वैसे ही काम करेगा। कम करूंगा तो ब्लैक होता जाएगा तो मुझे वो दिखता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको उतने में रखना है। कलर्स बढ़ा सकते हो आप, कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें कोई एक स्पेशल कलर अगर मैं दे पाऊँ तो लेट्स से ये वाले कलर को ले लेते हैं और इसके ऊपर में हम वही कर्व्स ऐड कर सकते हैं, ठीक। कर्व में भी हमें थोड़े से बस पर्पलिश शेड डालने हैं। विजुअली, हाँ, ज़्यादातर काम विजुअली ही करेंगे हम लोग, हाँ। एक्चुअल में क्या है कि विजुअली भी फिर बाद में थोड़ा धोखा देने लगेगा, तो इसलिए फिर क्या करना होगा, उसको पूरे को ग्रे स्केल में पहले देखो, लाइट्स पता करो, फिर लुमिनोसिटी में देखो, है ना। लुमिनोसिटी वाला जो तरीका है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसा सेट कर देते हैं और कंट्रोल आई, एंड कुछ एक सेक्शंस पे हम इसके वाइट कलर को पुट करेंगे। आई थिंक ओपेसिटी फुल कर देते हैं सो दैट इफेक्ट जो है वो नीचे एरियाज में नज़र आए।
कंट्रोल जे, डिटेलिंग तो बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल जे दबा के, क्योंकि मुझे वो हल्का विजिबल नहीं हो रहा था तो मैंने उसको विजिबल के लिए कंट्रोल जे दबाया। तब क्या हो गया, वो डबल हो गया। अब इसके बाद ये जो बॉल है, इस बॉल में भी हमें सेम चीज़ करनी होगी। तो गो टू कर्व, और अभी मैं वो लेयर लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं विजुअली काम कर रहा हूँ, है ना। सो सबसे पहले कलर कम करते हैं, क्योंकि मुझे लाइट्स जो हैं वो लग रहा है कि थोड़ी सी डार्किश लाइट्स हैं। दूसरा, एक और लेयर लगाऊंगा, कंट्रोल जे, और इसमें जो लाइट्स होंगी वो तो इवन होंगी, लेकिन इसमें वार्म टोन होगा थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है, हल्की वार्म टोन होगी। और इसको कंट्रोल आई कर देंगे, और मैं यहाँ पे वार्म टोन ऐड करूँगा। इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी कंट्रोल की जा सकती है फिल से, है ना। तो हल्का वार्म टोन ऐड कर दूंगा इधर पे। इधर पे मुझे मैजेंटा टोन चाहिए होगी, कंट्रोल जे, और सिंपल है, रेड को बाहर ले जाएंगे, ग्रीन को बाहर ले जाएंगे, और ब्लू बढ़ाएंगे और रेड बढ़ाएंगे मैजेंटा के लिए, है ना। और ये 50% होगा तो उसको मैं बढ़ा दूंगा मैजेंटा, और इसको कंट्रोल आई करूँगा, सी ऑटोमेटिकली आ गया मैजेंटा टोन। सो ये बॉल वहाँ पे मूव अराउंड कर रही है। अब इसका हमने जो एक हल्का डार्क वैल्यू डाली थी, अब एक शेडो वैल्यू डालनी होगी। एक और कर्व लगाइए, सेट कीजिए, और उस कर्व को बिल्कुल नीचे कर दीजिए। अलग जा रही है, पानी को भी हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, है ना। मर्ज करेंगे बस, एक शेडोज बनाएंगे, और इसको कंट्रोल आई करते हैं, और इफेक्ट को है बाकायदा। अभी इसमें मोशन ब्लर बचा है, मोशन ब्लर भी डालेंगे ना हम लोग। हम्म? अच्छा, अभी यहीं तक रखें। यहाँ पे पानी में हमने अभी पानी की लाइट्स एंड शेडोज फिक्स नहीं की है, तो क्या करेंगे, लाइट्स एंड शेडोज फिक्स नहीं की थी ना, कलर तो फिक्स किया था लेकिन ब्राइटनेस नहीं फिक्स की थी उसकी। ब्राइटनेस फिक्स करने पर वो कुछ अब लगेगा कि वो उस लाइट का है, अदरवाइज वो क्या हो रहा था, भरा हुआ नज़र आ रहा था। थोड़ा सा हम उसको लाइट करेंगे, तो अब वो लगेगा कि हाँ वो उस जगह पे गिरा हुआ पानी है, या उस जगह पे बहुत सारा पानी निकल रहा है। हाँ, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला गया है, ज़्यादा नहीं गया है। विल फिक्स इट, विल फिक्स इट। इसको भी मास्क को ले जाएंगे, थोड़ा सा फेदर बढ़ा देते हैं। बॉल में से फेदर बढ़ा रहा हूँ मैं एक्चुअली, ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल नज़र आए। अब एक चीज़ है जिसको बोलते हैं विनिएट। विनिएट का मतलब होता है, यानी आप पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में, या एक पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर में कर्व लगाइए, डार्क कलर कीजिए, ठीक है, और इसका सेंटर पे सेलेक्ट करेंगे हम, सेंटर वैल्यू पे। हाँ, आज होगी 12 से 1। तो तुम लोग 11 बजे क्यों नहीं आए वैसे? तो तुम तो आए थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया? गुड मॉर्निंग, सबके सब छुट्टी पे थे, बैठो बैठो, आ रहा हूँ मैं। हाँ, करते हैं, शुरू करते हैं, चिंता नहीं करो, सबका एक एक टाइम सेट है। ओके, सो ये बीच में हमने रखा, और मास्क को हम थोड़ा सा फेदर कर देंगे, सो दैट हमें वो फोकस जो है वो हमारा बीच में ही जाएगा। हाँ, एंड देन हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शन है ना, इसको
फिल को थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना। तो ये वॉल्केनो ब्रांड की बास्केटबॉल है। ओके, सो ये अभी हमने एक इफ़ेक्ट यूज़ करके, वनिशिंग पॉइंट यूज़ करके, सेट एक्सटेंशन टेक्निक यूज़ करके हमने इमेजेस को पूरा कंप्लीट एक सीन बनाया, एक इमेज को लेके पूरा सीन बनाया, दूसरी इमेज में वाटर बनाया, तीसरा स्प्लैश और एक बॉल, इनको यूज़ करके हमने एक सीन कंपोज किया। नाउ और फिर एक विनिएट क्रिएट किया, ठीक है। अब इसके ऊपर में फेक फॉग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल लेयर ले लेते हैं, हमारे पास कलर है ब्लैक और वाइट का, एंड देन आप फिल्टर में जाके रेंडर में जाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफरेंस क्लाउड। तो इससे क्या होता है कि वो एरिया एम्प्टी है इसलिए बोल रहा है, चलो ब्लैक कर देता हूँ, कोई भी कलर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंडर में जाके डिफरेंस क्लाउड ऐड करते हो तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। वो जो कलर यहाँ दो सेट होंगे वही दो कलर का क्लाउड बनाएगा वहाँ। अब इसको क्या करेंगे, मास्क, कंट्रोल आई, राइट। अब सॉफ्ट ब्रश में जाएंगे और सॉफ्ट ब्रश को स्कैटर कर देंगे ऐसा, हल्का ऐसा, ठीक है। और अब उन जगहों पे जिन जगहों पे हमें वैल्यू चाहिए है, लेट्स पेंट फॉग, धुंध के लिए, ताकि पीछे का जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर ना दिखें। और एक कॉन्सेप्ट के लिए जनरली क्या होता है, इन इन विंटर नाइट्स पे धुंध बहुत होती है ना। जो 90s में का एरा था ना, माइकल जैक्सन वाला, उसमें तो इतनी ज़्यादा ये लोग धुंध उड़ाते थे कि क्या बताऊँ। उस एरा में बहुत ज़्यादा ये लोग इसका यूज़ करते थे, इस सिनेरियोस का। तो आप जैसे धुंध क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे हल्का सा एक धुंध क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी ब्लेंडिंग अभी हुई नहीं है, और ब्लैक और वाइट ब्लेंडिंग करूँगा तो प्रॉब्लम होगा, विल गो फॉर सॉफ्ट लाइट और समथिंग, राइट। और या फिर इसको भी हम वही दो कलर्स का यूज़ करके, या प्रोबेबली इसको हम सिंपल नॉर्मल में ही रख के फिल इन कम कर देते हैं, फिल कम कर देते हैं तो हल्का वाइट वैल्यूज़ आती रहेंगी, राइट। तो ये अभी फ़िलहाल हमने हाफवे थ्रू काम किया, यानी कि इट्स 70% ऑफ द वर्क। इसके बाद में फिर इसको 80% या 100% तक ले जाने के लिए हम और फिल्टर्स का यूज़ करेंगे, सारे फिल्टर्स का यूज़ कर डालेंगे एक आर्ट वर्क में, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, देखिए एक सेट एक्सटेंशन टेक्निक तो चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो स्ट्रीट इमेज लेते हैं, चाहे तो आप हमारे एक रूम की इमेज को लीजिए जिसमें से एक वॉल बस एक्सटेंड हो रही है, तो उस वॉल को एक्सटेंड करने के बजाय आप वहाँ पे पीछे में कोई बड़ा सा मैदान लगा दीजिए, या क्या बोलते हैं खुला इन्वायरमेंट, और वो होते हैं ना स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, तो आप उसके अंदर पे खड़े रहते हो और कांच लगा होता है, तो वो रूम को गायब करके गायब ही कर दो, और एक छोटा सा पैनल दे दो सामने में कि इंसान वहां जाके कूद जाए। अरे जनरली वैसा है ना, तो एक सिंपल ऐसा पैनल दे दो, तो आपको क्या लगेगा कि आप स्काई स्क्रैपर के ऊपर में हैं, दैट मीन्स नीचे में छोटी छोटी बिल्डिंगें दिख रही हैं, और आप बस बिना किसी सपोर्ट के वहाँ पे कोई कैरेक्टर खड़ा है, मज़ा आएगा, है ना। तो ये वाला बनेगा, तो ठीक है, बॉल को रिप्लेस करो, एक जन आप फुटबॉल यूज़ कर लो, एक जन कैन यूज़ कर लो, उड़ता हुआ कैन, और एक जन पहले तो बॉल के साथ वर्क करो, फिर अगर लगेगा तो चलो फिर कैन के साथ कर लेंगे बाद में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको यहीं तक रखते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, संदीप आपको भी सेंड कर दूंगा वीडियो, चला था आपको दिख रहा यस, था, यस सर, हाँ जी सर, दिख रहा था, यस। दिख रहा, दैट्स गुड, ठीक है, आपको मैं शेयर कर दूंगा फिर वीडियो।
ओके, थैंक यू सो मच, सर बाय ये बाय। आज के हाँ, वर्क का नेम क्या है? ये सीन कॉम्पोजिशन है, वैसे वैनिशिंग पॉइंट टॉपिक है। वैनिशिंग ओके। पॉइंट टॉपिक है, क्योंकि हमें ये देखना था कि एक पर्सपेक्टिव में कैसे इमेज फिक्स करते हैं, लेकिन ओवरऑल ओके। हमने ओके। उसको वो किया हुआ है। ओके, थैंक ओके यू, सर। ओके। बाय ओके सर, बाय, टेक बाय। केयर।